नाम सरबजीत सिंह है। मैं एक मोबाइल टेक्नीशियन और ट्रेनर हूँ। मैं आपके सामने आज एक वीडियो लेके आया हूँ, चार्जिंग आईसी से रिलेटेड है। चार्जिंग सर्किट में जो लगी रहती है BQ25601, BQ25601। आप अगर नोटिस करते हो, ये बहुत सारे मोबाइल्स के अंदर ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करी हुई आईसी है। अगर आप मॉडल्स के बारे में जानना चाहते हैं, Y1 है, 4A है, ऐसे इस टाइप करके कुछ रेडमी वगैरह के और कुछ वीवो के हैंडसेट हैं जिसमें ये यूज होती है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं एकदम से पुरानी चार्जिंग आईसी क्यों लेके आ गया। इसकी वजह केवल एक है कि ये एक इकलौती एक आईसी मुझे अभी तक दिखी है जिसका अगर आप बेसिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं चार्जिंग से रिलेटेड, तो आप कोई भी चार्जिंग का सर्किट बड़े आसानी से समझ सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, सबसे पॉपुलर और सबसे डिटेल्ड अगर किसी आईसी का आजकल की तारीख में इस्तेमाल करने वाली आईसी का जो इस्तेमाल है वो 25601 ही है। इसी वजह से ये आईसी मैंने चूज करी है। आप देखेंगे कई सारे जो लेटेस्ट मोबाइल फोन्स आ रहे हैं जिनमें अगर लो एम्पियर्स की चार्जिंग इस्तेमाल करी जा रही है तो उसमें ये वाली आईसी का इस्तेमाल किया हुआ हो सकता है। अगर आप इसको समझ लेते हो, समझ पाते हो, आपको बहुत फायदा होगा। ये मैं दो तरीके से इन आईसी को समझने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। पहला तो ये कि इसका इंटरनल सर्किट, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, पिन के कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, कौन से पिन का कैसे इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ उनकी बोर्ड के ऊपर कैसे एप्लीकेशन करी गई है। अब जैसे देख ही रहे होगे स्क्रीन पे ये जो हमारा पीडीएफ खुली हुई है, इसमें आपको सारे फीचर्स इसके बारे में बताए जा रहे हैं। इसमें आपको करंट रेटिंग है 2 एम्पियर, 5 वोल्ट, 92% एफिशिएंसी, मतलब अगर आप जो इनपुट पावर देते हो उसके अंदर केवल 8% का लॉस है, इसमें बाकी सारा वो कंज्यूम कर लेती है, कंजम्पशन है, जो बहुत हाई एफिशिएंसी मानी जाती है। इसमें आपका ओटीजी का भी सपोर्ट है। आउटपुट के लिए ये जब ये 5 वोल्ट बनाएगी, कितने एम्पियर्स वहाँ पे आ सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसके कंट्रोल्स जो ओटीजी वगैरह के होंगे सीपीयू के थ्रू ही होंगे। इसमें अगर आप देखिए इनपुट यूएसबी चार्जर का जो 3.9 टू 13.5, मैक्सिमम 22 वोल्ट। अब 22 वोल्ट को कंफ्यूज मत करिएगा, ये 22 वोल्ट का मतलब है मोमेंट्री, बहुत कुछ सेकंड्स के लिए अगर आपका 22 वोल्ट आता है तो आईसी खराब नहीं होगी। बट अगर कंटिन्यूसली 22 वोल्ट आप देते रहते हो 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के लिए, तो चांसेस हो जाते हैं कि आईसी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो नॉर्मली जो वोल्टेज इसका वर्किंग रहता है, जो अपन लोगों ने चेक किया है, करीब करीब 5.5 वोल्ट उसके आसपास रहता है। ये देखिए मैक्सिमम पावर ट्रैकिंग बाय इनपुट वोल्टेज जैसे है ना 5.4, तो करीब करीब 5.5 वोल्ट के आसपास ये काम करती है उस पे। इसके बाद हाई बैटरी डिस्चार्ज एफिशिएंसी विद 19.5 मिली ओम्स बैटरी डिस्चार्ज मॉसफेट। ये एक्चुअली एक मॉसफेट जो लगा हुआ है बैटरी से V6 का जो वोल्टेज बनता है वो है, इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर भी कह सकते हो जिसमें होता है। इसमें नैरो वोल्टेज पावर पाथ मैनेजमेंट, इसमें इससे बैटरी मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सके, ये फीचर्स है। हालांकि एज सच रिपेयरिंग में डायरेक्टली आपसे कोई इसका संबंध है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप डिजाइनिंग में चले जाते हो या कहीं रिप्लेस करके कोई पावर बैंक वगैरह बना रहे हो तो वहाँ इस्तेमाल हो सकती है। अदरवाइज जस्ट एक फीचर्स के तौर पे आप समझ सकते हो। हाँ, कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे आपका इनपुट वोल्टेज है, कभी कभार हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि 7-8 वोल्ट चला गया है तो आईसी खराब हो गई होगी। वो थोड़ी सी लिमिट आपको समझ में आ जाएगी। और दूसरा, जब आप बैटरी डालते हो और वीपीएच पावर या V6, यहाँ पे जो सिस देख रहे हैं वो हमारे मोबाइल के अंदर वीपीएच पावर नाम हो जाता है। उसमें अगर हमारी ये वोल्टेजेस है, ये कब बननी है, कैसे बननी है, वो जरूर आपको समझ आ जाएगा कि जैसे बैटरी पे लगाया और बहुत लो रेजिस्टेंस वाला आपका मॉसफेट लगा हुआ है, केवल 20 मिली ओम्स एलसीआर मीटर आप यूज करोगे तो उस पर आप नाप सकते हो। तो ये बड़ा ही सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन कि आप मेनली क्या चाहिए आपको चार्जिंग आईसी के अंदर। एक यूएसबी है जहां से वोल्टेजेस इनपुट होंगे, ये खाली नॉर्मल यूएसबी नहीं है, ये वी बस के साथ है। आप देखो यहाँ वी चार्ज नहीं लिखा है, वी बस लिखा है। बस का मतलब जहां हमारा वोल्टेज इन और आउट बोथ साइड हो। अब आप सोचोगे कि ये क्या है,
मतलब इसका वी बस। एक्चुअली जब हम ओटीजी चलाते हैं तो हमारा वोल्टेज है जो ये आईसी क्रिएट करती है, बनाती है 5 वोल्ट ओटीजी डिवाइस के लिए, वो इसी लाइन से बाहर जाता है 5 वोल्ट का। तो आप इसको वी बस बोलेंगे। वी चार्ज या वो पॉइंट थोड़ा सा बोलना गलत हो जाता है, इसलिए इसको वी बस लिखा जाता है। नीचे होस्ट का मतलब ये सारा कंट्रोल, इसके जो चार्जिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं, कि लो बैटरी है, हाई बैटरी है, इन सब कुछ अगर चेक टेस्ट करना है, उनको कितने समय पे चार्ज करना है, कब रोकना है, तो उसके लिए पूरा का पूरा ये कंट्रोल I2C के थ्रू हो जाता है। एक्चुअली हमारे मोबाइल में होस्ट मोड में ही ये आईसी यूज होती है। इसमें एक डिफॉल्ट मोड भी होता है, बट उसका क्योंकि मोबाइल के अंदर कोई इस्तेमाल नहीं है तो उसको हम स्किप कर जाएंगे। होस्ट मोड का मतलब है करंट कब कितनी कैसे होनी चाहिए, कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, ये सारा का सारा I2C बस के थ्रू कंट्रोल होगी। किऑन बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, कई बार दिखता है, समझ में आता है, नहीं आता है। एक्चुअली एक तरीके का ये सॉफ्ट रीसेट करता है। सॉफ्ट रीसेट का मतलब है कि जब हम इसको हम कोई पल्स आती है, एक्चुअली ये हाई रहता है नॉर्मली, जब इसके हम ग्राउंड के थ्रू देखेंगे आप ऑप्शंस के अंदर ये स्विच लगा है, ये ग्राउंड थ्रू करते हैं तो ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए सारी सप्लाई बंद कर देता है। मतलब ये सिस पे जो वीपीएच पावर आती है वो 0 वोल्ट हो जाती है, और उसी ड्यूरेशन में जो हमारी पावर आईसी की इनपुट वगैरह है वो सब बंद हो जाती है। सारे पूरे मोबाइल के अंदर किसी भी तरह का पावर उस टाइम पे नहीं जाता, और दोबारा से जैसे ये वीपीएच पावर हमारी जनरेट होती है और सारा प्रोसेस हमारा दोबारा से चालू होता है, हमारी पावर आई से आउटपुट बनाना शुरू करती है, सीपीयू बूटिंग करना शुरू करता है, इमेंसी जाती है, और बाकी प्रोसेस उसके ऊपर उसके लिए इस्तेमाल होता है। टीएस एक्चुअली पावर आई इस चार्जिंग आईसी में हम लोगों ने नहीं देखा है कि ये डायरेक्ट कोई टेम्परेचर का सेंस करता हो, पर ये यहाँ पे इसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड कराने के लिए यहाँ पे हम लोग एक लगा देते हैं वोल्टेज डिवाइडर। नॉर्मल साइज में थर्मिस्टर नहीं लगाते, जैसे अगर आप Y1 वगैरह में देखेंगे तो यहाँ थर्मिस्टर आपको नहीं दिखेगा, बल्कि थर्मिस्टर की लाइन आपको दिखेगी फ्यूल गेज वाली लाइन पे। फ्यूल गेज वाली सर्किट में आपको थर्मिस्टर का सर्किट दिखेगा जो बैटरी के अंदर की टेम्परेचर सेंस करता है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किया जाता, एक वोल्टेज डिवाइडर लगा के REGN जो इस आईसी के अंदर ही एक वर्किंग वोल्टेज जनरेट होता है, जो हम लोग अभी आगे आईसी को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि एक ये पॉइंट भी आईसी के ऊपर बना है। बैटरी एज सच आप समझ ही गए होंगे, यूजुअल जो बैटरी हमारे मोबाइल को ऑन करने के लिए पोर्टेबल पावर के तौर पे कह सकते हो, जो सेट के अंदर ही होती है। आपको जैसे बताया ये वीपीएच पावर है जो मोबाइल को काम करने के लिए काम आती है। SW हमारा हो गया स्विचिंग, यहाँ पे हो रही है एक कॉइल के थ्रू, जो हम इनपुट वोल्टेज को ड्रॉप करके, मतलब कहने का कि बक वोल्टेज क्रिएट करके बैटरी को हम एक चार्ज करते हैं। BTST का इंटरनल सर्किट के लिए एक जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग हाई साइड स्विचिंग बोलते हैं। इसको थोड़ा सा और कोशिश करूंगा समझा। और यहाँ पे इस वोल्टेज को जनरेट करने के लिए SW BTST का इस्तेमाल होता है, और बाकी सारे जो सर्किट हमारे इंटरनली लगे रहते हैं, जैसा भी आपने अगर आप फीचर्स में पढ़े होंगे, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे यहाँ पे ये स्विचिंग एफिशिएंसी है, लो पावर पल्स फ्रीक्वेंसी एंड मोड फॉर लाइट मोड, एंड ये सिंक्रोनस स्विच मोड बक चार्जर है ना। तो अब ये समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे हमारी बक एंड बूस्ट हो रही है स्विच मोड वाला। अब थोड़ा सा हम लोग आगे आए, इसमें आगे हम लोग डिटेल देखते हैं। मैं आपको स्किप करा रहा हूँ, ये बहुत पेजेस हैं, लेकिन ये मोस्टली पेजेस आपको ध्यान देने हैं कि डिजाइनिंग पर्पज से हैं। जो लोग नया सर्किट बना रहे हैं कि उनको यूज करनी है अपने सर्किट में चार्जिंग का, एक पूरा प्रॉपर सर्किट डिटेल में बनाना है, एक एक चीज का ध्यान रखना उनके लिए। पर अपन लोग जो रिपेयरिंग करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना आईसी की वर्किंग पे क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ लगी रहती है। अगर आप यहाँ पे अब आ जाते हैं, ये एक्चुअली 24 पिन की एक आईसी है, इसको हम लोग एसएमडी कंपोनेंट ही बोलेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे तरीके होते हैं, ये एसएमडी जो है जिनके साथ पिंस लगी रहती है, ग्रिड्स नहीं है, बीजीए नहीं है, बॉल ग्रिड वाली आईसी नहीं है, इनके साथ साइड में पिंस लगी रहती है, और बीच वाला हिस्सा उन्होंने पोर्शन पूरा, क्योंकि ये हाई पावर का सर्किट है, इसके अंदर बहुत हैवी करंट और वोल्टेजेस इसके अंदर इस्तेमाल होती है, तो उसकी कूलिंग बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे बीच वाला हिस्सा क्लियरली थर्मल पैड, ये अगर आप देखोगे आईसी निकालोगे तो आपको ये पूरा सोल्डेड मिलेगा बोर्ड के ऊपर, और इस हिस्से के नीचे आपको कोई भी ट्रैक्स सर्किट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? ये इतनी ओवरहीटिंग होती है इस जगह पे कि वो उन सर्किट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खराब कर सकता है। ठीक है, ये थर्मल रन अवे है कूलिंग रखने के लिए।
अब आ जाते हैं हमारे पिन्स पे। अगर आप ध्यान दो, पिन नंबर 1, एक्चुअली पिन नंबर 1 कुछ नहीं, सेंसिंग है इनपुट वोल्टेज की। यहाँ से हमारा ये सेंसिंग कर रहा है। पिन नंबर 2 पे हमारी एक पावर सिलेक्शन होती है कि कितने करंट पे ये हमारी सर्किट चार्जिंग करेगा। ये मोस्टली यूज किया जाता है जब हम बात करते हैं डिफॉल्ट मोड की। अगर हम बात करेंगे होस्ट मोड में, तो यहाँ पे लगभग वही वोल्टेज आ जाता है जो हमारा इनपुट चार्जर का वोल्टेज है, जो एक रजिस्टर्स के थ्रू यहाँ पे दे दिया जाता है। पावर गुड वाला सिग्नल आपको पावर आईसी से आता दिखेगा यहाँ पे। पिन नंबर 3 है ये पावर गुड। ऊपर आप देख रहे हो पीजी के ऊपर लगा हुआ है एक बार। बार का मतलब है कि यहाँ पे ये वाला टुवर्ड्स ग्राउंड 0 वोल्ट की तरफ किया जाएगा जब हमको ये पता लग जाएगा जो सोर्स है हमारा, जहाँ चार्जर लगा है, वो इतनी करंट और पावर इसमें सप्लाई कर सकता है कि हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो जाए। स्टेट वाला जो पॉइंट पिन नंबर 4 है, ये आपकी चार्जिंग की स्टेटस, डिफरेंट स्टेटस को बताया करता है। आप नोटिस करो, अगर कभी आपका देखो ये चार्जिंग वगैरह का प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो आप एक वाइट कलर की एलईडी को ब्लिंक करते देखेंगे, मतलब करीब आधा सेकंड ऑन आधा सेकंड ऑफ। क्योंकि आप इसको नोटिस करो, 1 हर्ट्ज, 1 सेकंड में एक पल्स आएगी जो आधा टाइम ऑन और आधा टाइम ऑफ रहेगी, 50% ड्यूटी साइकिल। ठीक है। एसएलएससी के बारे में ज़्यादा बताना आपको, डिटेल बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कंट्रोलिंग के लिए है, होस्ट मोड के लिए। जब हमारा सीपीयू यहाँ से कोई भी चार्जिंग के डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट कमांड्स देगा, वो इसके थ्रू ही देगा। आईएनटी हमारा एक इसको आप इंटरप्ट सिग्नल बोलिए, जो हमारा चार्जिंग आईसी सीपीयू को लगातार बताती रहती है। एक कुछ खास पल्सेस यहाँ से जनरेट होती हैं अलग अलग स्टेटस के बारे में। अगर आप प्रोसाइसली बोले, आई आपको पूरा डिटेल अगर चाहोगे पढ़ना मिल जाएगा, अदरवाइज डायरेक्टली कोई आपका रिपेयरिंग में इसका कोई असर नहीं दिखेगा आपको ये। लेकिन नॉर्मली लो पल्स मतलब पुल डाउन करके ये अपने मैसेजेस उसके भेजता रहेगा लगातार सीपीयू को। पिन नंबर 8 एनसी, कोई कनेक्शन नहीं है। चिप इनेबल, ये हमेशा इंटरनली पुल अप रहता है जब हमारा ये चार्जिंग आईसी वर्किंग में नहीं है। वर्किंग का मतलब चार्जिंग नहीं कर रहा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन मत यहाँ बनाइएगा, जो हमारा वीपीएच पावर बननी है उसका इस सी से लेना देना नहीं है। मतलब कहने का कि चार्जिंग आईसी के दो हिस्से सेपरेट है। एक हिस्सा जो हमारा बीपीएच पावर बना रहा है, जो डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट बनता है, और दूसरा हिस्सा होता है चार्जिंग का। लेकिन चार्जिंग तभी होगी जब सीई वाले पे हमारी एक लो पल्स आएगी, और ये भी हमारी सीपीयू के थ्रू ही आती है। और ये जब तक ये लो पल्स रहेगी हमारी चार्जिंग चलती रहेगी। ये उस केस में नॉर्मलाइज हो जाएगी जब हमारी स्लीप मोड में, या तो मतलब बैटरी हमारी फुल चार्ज हो जाए, या हमारा किसी वजह से कुछ स्लीप मोड में आ जाए जिसमें चार्जिंग ना हो रही हो। उस केस में अगर आप यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो वो हाई हो जाएगा। फिर आता है हमारा 10 नंबर पॉइंट, वो भी एनसी है, पीएस टेम्परेचर सेंसर। ये एक्चुअली दो ही तरीके से इस्तेमाल करी जा सकती है। या तो आप इसमें वाकई ही बैटरी का जो वोल्टेज टेम्परेचर सेंसिंग है वो डालिए, जहाँ पे आपको एक थर्मिस्टर लगाना पड़ेगा और कुछ वोल्टेज देना पड़ेगा, और वो वोल्टेज के ड्रॉप के हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर सेंसिंग करेगा और आपकी चार्जिंग को कंट्रोल करेगा। नॉर्मली जो मैंने अभी हैंडसेट देखे हैं अभी तक, किसी में भी डायरेक्ट बैटरी का सेंसिंग नहीं करी हुई है यहाँ पे टेम्परेचर की। यहाँ पे हम लोग एक आप पीडीएफ चेक करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें आपको एक कैलकुलेशन मिल जाएगी कि अलग अलग टेम्परेचर की सेटिंग के लिए आप अलग अलग रेजिस्टेंस डाल देंगे। जो i1 में लगा है इसमें 10K और 10K के दो रेजिस्टेंस, मतलब लगभग हाफ वोल्टेज कर दिया है जो हमने उठाया है REGN वोल्टेज, जो इंटरनली यही आईसी क्रिएट करती है इंटरनल वर्किंग के लिए। जो ना केवल सेट इस आईसी की इंटरनल वर्किंग कराती है, बल्कि वो जो अंदर अलग अलग सेक्शन जब हमारी स्विचिंग होती है, जैसे हमने बताया ना कि ये बक करता है, बूस्ट करता है अलग अलग स्टेजेस पे, उनकी भी वर्किंग वोल्टेज को ये जनरेट करता है। क्यूऑन बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था, जिसमें एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन वाला दिया था। यहाँ से ये रीसेट के लिए है। इसमें 3 स्टेजेस रहती हैं। शिपिंग मोड रहता है, वो नॉर्मली रिपेयरिंग करने वालों को शिपिंग मोड से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यूज सेट आता है, तो इसमें कोई हमारा शिपिंग मोड का कोई वो नहीं रहता कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये पल्स मार के सबको रीसेट कर देता है एक तरीके से। दूसरा, जब किसी वजह से जैसा सेट हमारा हैंग करता है और आगे कुछ नहीं कर रहा, सेट ऑन है
डिस्प्ले आ रही है, मतलब सप्लाइयाँ सब जगह आ रही हैं, बट सेट में कोई वर्किंग नहीं है, किसी वजह से कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है किसी भी वजह से, क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, आ सकती है। उसको रीसेट करने का कियोन के अंदर एक प्रोसेस है। ये नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये लगभग 2.5 वोल्ट के आसपास, मतलब लगभग रहता है। जैसे टीएस, जैसे कियोन पे भी वोल्टेज आपको मिलेगा, और इसको जब हम अंदर पल्स इसको ग्राउंड कर देते हैं तो ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, करीब 20 मिली सेकेंड या 8 मिली सेकेंड सप्लाई, टोटल जो हमारी वीपीएच पावर वीसीएस बन रही है वो बंद कर देता है, और उसमें सारी की सारी जो सप्लाई बन रही है हमारी पावर आईसी के अंदर, वो सब की सब बंद हो जाती है, और दोबारा से रीबूटिंग का एक प्रोसेस चालू हो जाता है, जिसमें हमारी बिल्कुल नए सिरे से वोल्टेजेस बनती हैं, जो बक बन रही हैं, पावर की आउटपुट बन रही हैं, जो हमारी 1.8 2.8 जो डिफरेंट तरीके की जो वोल्टेजेस बन रही है। जैसे नॉर्मली कम से कम 8-10 आपकी बक सप्लाइयाँ होती हैं, 25-30 के लगभग एलडीओ की सप्लाइयाँ होती है, वो सारी की सारी स्विच डाउन करके बंद करके दोबारा से रीस्टार्ट करता है। अब 13 14 15 16 17 18 ये 4 पॉइंट, अगर 6 पॉइंट अगर आप देखो तो बड़े रूटीन वाले पॉइंट हैं। 13 और 14 बैटरी के लिए पॉइंट है, दोनों कॉमन है, शॉर्ट होंगे आपस में। 15 और 16 सिस जो आउटपुट वोल्टेज हमारी निकल रही है, जिससे ही हमारी चार्जिंग भी होनी है, सेट भी ऑन होना है, ठीक है। और एक 17 और 18 नंबर हमारा ग्राउंड है। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे संबंध बताता चलूँ सिस्टम और बैटरी के अंदर। सिस्टम जो यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, जो मोबाइल के अंदर वीपीएच पावर, वीसीसी, बहुत सारे में वीडीडी भी लिखा रहता है, इनमें आपस में रिलेशन क्या है? एक्चुअली वीसिस जो बने हैं, वीपीएच पावर जो बनती है वो दो तरीके से बनती है। एक जब हम चार्जर लगाते हैं, दूसरा जब हम बैटरी लगाते हैं। इन केस अगर आप केवल बैटरी लगाते हो और वो बैटरी हमारी चार्ज है 3.6 से या उससे ऊपर, तो आप देखोगे वीसीस हमारी प्रॉपर मोबाइल को ऑन करने के लिए बन रही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बैटरी अगर डाउन होगी तो वीसीस नहीं बनेगी, ये वीपीएच पावर नहीं बनेगी, ये बनेगी, सिस्टम वोल्टेज हमेशा बनेगी, ये कभी रुक नहीं सकती है, क्योंकि इनके बीच में एक सिंपल सा बहुत लो रेजिस्टेंस का मॉसफेट लगा रहता है, जिसके गेट के थ्रू हम इसकी चार्जिंग, आउटपुट वोल्टेज, लोड, अलग अलग चीजें हम चेक करते हैं और वो हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे सिस और बैट का एक बड़ा क्लोज रिलेशन है। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरे से शॉर्ट नहीं है, जुड़े नहीं है, लेकिन एक दूसरे को, जैसे एक दूसरे का मतलब क्या है, आप जब चार्जर लगाते हो तो सिस से बैटरी की तरफ आपकी करंट फ्लो होनी चाहिए, मतलब सिस्टम वाला पॉइंट जो वहां पे वोल्टेज आ रहा है वो हायर वोल्टेज पे होगा वी बैट के मुकाबले, ठीक। और जब हम चार्जर नहीं लगाएंगे तो वी बैट बैटरी से हमारा वीपीएच पावर की तरफ वोल्टेज आएगा, जो मोबाइल को ऑन करने के लिए प्रोसेस करने के लिए वोल्टेजेस देगा। तो ये दोनों आपस में बड़े जबरदस्त तरीके से इंटरकनेक्टेड है। बाकी इनके इंटरनल कंट्रोल होते हैं, क्योंकि हमें इसी वीपीएच पावर से ही बैटरी चार्ज भी करनी है, कितनी करंट पे चार्ज करनी है, क्योंकि इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जो हमारी जब बहुत लो बैटरी होती है, तुम्हारा एक कांस्टेंट करंट चार्जिंग होती है। जब हमारी बैटरी चार्ज होकर एक खास लेवल पे पहुंच जाती है तो उसके ऊपर कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग होती है। तो ये अलग अलग लेवल पे होती है। जब हमारी बैटरी बहुत ही डीप डिस्चार्ज होती है तो डेड मोबाइल के तरीके से लेके चलती है, क्योंकि जब हमारी बैटरी डेड है तो उसका स्टेटस जांचने के लिए हमारे चार्जिंग आईसी के पास कोई पावर नहीं है। तो वो जब उस केस में होता है तब हमारी अलग एक लेवल होती है, तो वहां पे कितनी करंट आएगी, ये सब चीजें अंदर से कंट्रोल होती है। क्या इनको आप कुछ चेंज कर सकते हो? नहीं। अगर इसमें किसी तरह का फॉल्ट आया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो आपके पास केवल एक ऑप्शन है, आईसी चेंज करना। ठीक है, आपको डिटेल में समझना इंटरनली उतना जरूरी नहीं है जितना बाहर समझना, कि इनके बाहर आपको कौन से कंपोनेंट्स को कौन से कंपोनेंट्स को आपको लगाने हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं 19 और 20 नंबर पॉइंट की। 19-20 में आपका जैसे एस डब्ल्यू दिख रहा है, तो ये स्विचिंग है। स्विचिंग का मतलब सीधे एस एम पी एस समझ लो आप, एस एम पी एस
स्विच मोड पावर सप्लाई, यहाँ पे हम उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, एक ही कॉइल लगा के और दो ही पॉइंट लगा के हम यहाँ पे इंटरनल सर्किट इस आईसी का ऐसा होता है। तो हम बात करेंगे पिन नंबर 1920 की। आप जैसे SW देख रहे हो, इसका मतलब है स्विचिंग, मतलब SMPS स्विचिंग का इस्तेमाल किया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे। इसमें ये दोनों तरीके से इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे स्विचिंग। एक हमारी यूज करी जाती है बक के तौर पे, जब हम चार्जर का इनपुट लेके बैटरी के वोल्टेज को हम लोग चार्ज करना है, क्योंकि हमारा बैटरी का वोल्टेज मैक्सिमम है 4.4 और हमारा जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है वो 5.5 करीब करीब 5.5 वोल्ट, 5.3 5.2 जो आपने देखा होगा इसके पैरामीटर्स में देखा होगा कि 5.5 वोल्ट के आसपास इनपुट रहता है। तो वो इनपुट वोल्टेज को आपको ड्रॉप करके लेके आना है 4.4 तक। तो वो सबसे बेहतरीन तरीका उसका होता है जब आप SMPS वे से उसकी बकिंग करो। तो वो बक हम लोग यहाँ क्रिएट करते हैं। इसमें 90 मोर देन 90% आई कैन से कि शायद 90 से भी ऊपर परसेंटेज टाइम हम लोग बकिंग सर्किट का ज्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये चार्जिंग ऐसी चार्जिंग के लिए ज्यादा, और OTG केबल हम लोग रेयरली यूज करते हैं, तो OTG का कम इस्तेमाल करके बकिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। हालांकि हमारे पास सिंगल सर्किट में ही दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। इंटरनल सर्किट अगर कोई इंटरेस्टेड हो, ये इसकी सर्किट डाउनलोड करके आराम से चेक कर सकता है। उसके बाद हमारा एक BTST लगा है। BTST एक्चुअली क्या है, हाई साइड स्विचिंग के लिए एक स्पेशल सर्किट बनाना पड़ता है। तो बहुत छोटे से एक स्मॉल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, कम से कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो जब हमारा एक साइड से वोल्टेज इनपुट हुआ मॉसफेट पे, और वो वोल्टेज सारा का सारा हमें उठा के दूसरे टर्मिनल पे ट्रांसफर करना है। जैसे हमारा ड्रेन, गेट और सोर्स होता है। गेट की मदद से हमने ड्रेन से सारा वोल्टेज उठा के सोर्स की तरफ डालना है। तो आप ये नोटिस करोगे कि जो ड्रेन का वोल्टेज है लगभग वही वोल्टेज सोर्स का हो जाता है। अब इसमें एक कंडीशन ऐसी होती है कि मॉसफेट का जो एक कंडीशन है कि अगर सोर्स का वोल्टेज गेट के वोल्टेज से हायर साइड में चला जाए, मतलब मान लीजिए कि जैसे हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है 4 वोल्ट के लगभग मान लो, आप सपोज कर लो, और 4 वोल्ट पे हमने गेट को ड्राइव कर दिया, और वही 4 वोल्ट जब हमने ड्राइव किया तो सारा का सारा ड्रेन का 4 वोल्ट उठ के आ गया सोर्स की तरफ। अब आप देखो गेट और सोर्स एक ही वोल्टेज पे है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए कि जब हमारा सोर्स के ऊपर वोल्टेज 4 आ जाए तो गेट के वोल्टेज को उससे ऊपर कैसे रखा जाए, तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल सर्किट इस्तेमाल करते हैं, BTST। ये ध्यान रखिएगा, ये सारा काम स्विचिंग पे चल रहा है। कांस्टेंट एक आप नापोगे मल्टीमीटर से तो आपको लगातार एक जगह पे हाई वोल्टेज जैसे लगभग 8 वोल्ट आपको एक पॉइंट पे मिलेगा जो आईसी के अंदर से BTST निकल रहा होगा, और 4 वोल्ट लगभग SW वाले पॉइंट पे मिलेगा जहाँ पे हमारी स्विचिंग हो रही है, या आप VSS के ऊपर भी देखोगे। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको कंटिन्यूस, लेकिन ये स्विचिंग वोल्टेज है, मतलब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का 4 वोल्ट का वोल्टेज निकल रहा है। तो इस वजह से आपको ये नजर नहीं आता है कि यहाँ पे ये पल्सेस आ रही हैं, हाई लो मतलब आती जा रही है, पर उसकी ड्यूटी साइकिल इतनी ज्यादा होती है कि आपको हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज दिखाई देता है। इसलिए आपको यहाँ पे 8 वोल्ट और 4 वोल्ट का डिफरेंस आपको दोनों जगह पे दिखाई देता है। क्लियर, आगे चलते हैं। ये BTST का ये ध्यान रखिएगा, अगर ये कैपेसिटर खराब होता है, शॉर्ट हो जाता है, तो इसमें आपको सेंसिंग तो दिखेगी। सेंसिंग इन द सेंस कि आपको ये बताएगा कि चार्जर लगा है और चार्जिंग का सिंबल भी आएगा, लेकिन इस केस में मोस्टली बैटरी आपकी चार्ज नहीं होती। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है BTST। केवल इसी कारण से बैटरी चार्ज ना हो ऐसा नहीं है, और भी कारण होंगे। जब आप चार्जिंग का पूरा कंप्लीट सर्किट स्टडी करोगे तब आपको ये चीजें और क्लियर होंगी। अब 22 नंबर पिन है REGN। ये एक्चुअली एक वोल्टेज है, रेगुलेटेड वोल्टेज है, जो आईसी के इंटरनल सर्किट जो मैंने अभी मॉसफेट के स्विचिंग के बताया जिसमें बल्क बूस्ट हो रहा है, साथ ही साथ ये Q ऑन पे जो हम लोग वोल्टेज ड्रॉप ले रहे हैं, TS पे जो वोल्टेज ड्रॉप ले रहे हैं, वो जनरेट इसकी मदद से ही करा जाता है REGN पे। जैसे PSLP पे भी हम लोग जो सेटिंग करेंगे पावर सिलेक्शन, ये आईसी कितने करंट पे काम करेगी, उसके लिए यहाँ से वोल्टेज जनरेट किया जाता है।
एक्सटर्नली कोई अगर उनको रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगा के इसके ऊपर हमें यूज करने हैं, उसके लिए ये हमारा एक पिन नंबर 22 से आउटपुट वोल्टेज बनता है। यहाँ पे आप एक कैपेसिटर भी लगा देखोगे, और दूसरा ये वोल्टेजेस आप रेजिस्टेंस के थ्रू टीएस के ऊपर जाते हुए देखोगे, जहाँ वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल होगा कि दो रेजिस्टेंस होंगे, जो एक तरफ से ग्राउंड होगा, एक तरफ आरईजीएन का वोल्टेज होगा, और दोनों रेजिस्टेंस के मिलाप वाले पॉइंट पे आपको टीएस के ऊपर उसके कनेक्शन मिलेंगे। 23 नंबर पीएमआईडी। अब पीएमआईडी एज सच कभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बता सकता है, बताता भी नहीं है या समझता नहीं है जो भी कुछ है, पर ये आप एक तरीके से कह सकते हो मिड पॉइंट है बाकी सर्किट का, और जो इनपुट या आउटपुट वोल्टेज जो हमारी वीबस पे मिलती है, वीबस मतलब जहां से हमारा चार्जर का इन वोल्टेज होगा, या हमारा इसी लाइन पे जो ओटीजी के लिए 5 वोल्ट की आउटपुट होगी। पीएमआईडी और वीबस के बीच में एक मॉसफेट लगाया होता है, वो एक्चुअली उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। एक्चुअली वहां पे दोनों तरफ से वोल्टेजेस ना आ जाए, अंदर की तरफ जो वोल्टेज आ रहा है चार्जर का करीब करीब 5.5 वो प्लस 5 वोल्ट अंदर से क्रिएट हो रहा है, वो आके यहाँ पे डिस्ट्रॉय ना करें आईसी को। उस चीज से बचने के लिए आरबी फेट बोलते हैं, रिवर्स बायस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और वो लगभग आपको वीबस के जितना ही पीएमआईडी के ऊपर ही वोल्टेज मिल जाएगा। और ये पीएमआईडी एक तरीके से उसके इनपुट वोल्टेज का भी काम करता है, जो हमारी स्विचिंग वोल्टेज क्रिएट होती है चार्जिंग के लिए। जब हम चार्जिंग करते हैं तो एक अंदर जो मॉसफेट लगा है और जो हमारा स्विचिंग के इंडक्टर लगा है, उसके लिए इनपुट वोल्टेज का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखो तो ये 24 पिन की आपको एक्सप्लेनेशन मिल गई कि ये कैसे किस तरह से काम करते हैं, और आगे इनका कैसे इस्तेमाल है वो आप एक एक्चुअल सर्किट में देख सकते हैं। इनके बारे में डिटेल अगर आप देखना चाहोगे पूरी प्रॉपर दे रखी है। बाकी आप अगर डिजिटल सर्किट्स और पावर सर्किट्स इनके बीच में अंतर करना चाहोगे तो आप इसमें साफ साफ देख सकते हो कि बैटरी में पावर है, बीटीएसपी पावर सिग्नल है, जो सीई चिप इनेबल है जहां से चार्जिंग चलेगी तभी, तो वो है हमारा डिजिटल इनपुट है। ग्राउंड उसको डिजिटल या हम किसी में बांट नहीं सकते हैं। अब डिजिटल आउट आईएनटी ये भी एक डिजिटल सिग्नल हो गया। 8 और 10 एनसी पावर गुड ये भी एक डिजिटल कनेक्शन है। ये पता करता है कि हमारा चार्जर का जो वोल्टेज है वो दोनों की रेंज के अंदर होना चाहिए। यूवी अंडर वोल्टेज लॉकआउट मतलब इतना कम ना हो जिससे हमारा सेट ऑन भी ना करे, बूट भी ना करे। अब देखोगे कभी आप चार्जर का वोल्टेज बहुत कम करो, अगर आप सेट करके देखना चाहो तो आप चेक कर लेना, करीब अगर आप 3.2 से कम वोल्टेज का अगर आप डालोगे तो कभी भी ब्लिंक भी नहीं करेगा सेट आपका, चार्जिंग की तो दूर की बात है। और ओवर वोल्टेज लगाओगे तो भी हमारी चार्जिंग की शुरुआत नहीं होगी। इसमें अगर आप ध्यान से देखो यूवीएलओ, बिटवीन यूवीएलओ एंड एसी ओवर वोल्टेज, मतलब जो इनपुट हमारा जो वोल्टेज आ रहा है जो हमने एसी से चार्जर के थ्रू कन्वर्ट करके डीसी में, इसका और कंफ्यूजन मत करिएगा। इनपुट आता है चार्जर का 99% एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट करके वी यूएसबी वाले पॉइंट पे देते हैं, इसलिए इसको हम लोग एसी वोल्टेज बोलते हैं। तो ये एसी ओवर वोल्टेज हो गया, थ्रेशोल्ड को ये पार कर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा पावर गुड है, जिससे हमारी चार्जिंग प्रॉपर चल जाएगी। ये हमारा पीएमआईडी है। ये यहाँ पे डिजिटल आउट ये गलत लिखा है, ये पावर का ही पॉइंट है, कनेक्टेड टू ड्रेन। तो ये हमारी सप्लाई करता है, जो सप्लाई हमारी आगे काम आती है बकिंग के लिए। तो आप देखोगे अगर आपने चार्जर नहीं लगाया है तो पीएमआईडी पे भी आपको जैसे 4 वोल्ट के आसपास अगर आपकी वीसीसी बन रही है तो लगभग 3.5-4 के आसपास, इसको 3.9 के आसपास यहाँ पे भी वोल्टेज आपको मिलेगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि पीएमआईडी पे आपको वोल्टेज एनी हाउ मिलेगा ही मिलेगा। जब आप चार्जर लगाते हो तो मिलेगा चार्जर का इनपुट, जब आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी का इनपुट, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज अक्सर मिलेगा। ये एक तरीके से कह सकते हो पोर्ट है। पोर्ट का मतलब जहां से हमें पावर आउटपुट डिलीवर करनी है या इनपुट पे डिलीवर करनी है। ऑब्वियस सी बात है पीएमआईडी में जब हमारी वोल्टेज आएगी चार्जर के थ्रू तो वो चार्जिंग के लिए अंदर देगा सर्किट को ऑपरेट करने के लिए, और अगर हमारा जब हमारी ओटीजी लगी होगी तो इनपुट पे जो हमारा 5 वोल्ट बनेगा उसको बाहर के लिए भेजेगा। यहाँ पे सिलेक्शन है, तो अलग अलग जो हम लोग स्टेजेस चेक करेंगे यहाँ पे तो वो बात बन जाएगी। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा
सिलेक्शन करना है। क्यू ऑन आपको इसके बारे में अच्छी खासी डिटेल मैं दे चुका हूँ आपको। इनेबल और रीसेट करने के लिए बैटफेट मतलब जहां से हमारा बीपीएच पावर का वोल्टेज बनता है बैटरी के थ्रू। REGN ये वर्किंग वोल्टेज है जो हमारे अंदर इंटरनल सप्लाई देखिए ड्राइवर लो साइड का मतलब है जब हम आउटपुट के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई बना रहे हैं OTG के लिए। SCLSC के बारे में ये हमारा पूरा होस्ट के लिए कंट्रोल का CPU जो हमारी कंट्रोलिंग करेगा चार्जिंग IC को। और स्टेटस ये आपको मैं जैसे अभी मैंने बताया आपको स्टेटस ये सारी अपनी इसके बारे में बताता रहेगा। ये अलग अलग स्टेजेस पे आपको सिग्नल देता रहेगा। ये नॉर्मली आप अगर स्कीमेटिक को उठा के देखेंगे Y1 का जैसे अभी हम लोग इसके बाद स्टडी करेंगे तो उसमें आप देखिएगा जो हमारी लाइट्स इंडिकेशन लाइट्स वो वहां पे जलती हैं। अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली चार्जर का जैसे सस्पेंडेड यहाँ पे देखिए 1 हर्ट्ज 50 ड्यूटी साइकिल आप देखेंगे एक व्हाइट कलर की लाइट अब जलती बुझती मतलब बहुत लो फ्रिक्वेंसी पे बंद हो रही है चालू हो रही है ऐसी लगभग 1 सेकंड में जलना और बुझना मतलब उसमें आधा सेकंड बंद रहती है आधा सेकंड ऑन रहती है ऐसे। SW 1920 बता दिया। स्विचिंग पॉइंट आपको क्लियरली बता दिया है। सिस्टम बीपीएच पावर जो आउटपुट क्रिएट करती है। यहाँ पे भी आप देखोगे मोस्टली जो हमारे कैप्स हैं इन पे पावर वाले हैवी कैपेसिटर लगे रहेंगे करीब करीब 10 माइक्रोफैरेड के अप्रोक्सीमेटली बराबर लगे रहते हैं। इसमें टेम्परेचर सेंस है क्वालिफिकेशन वोल्टेज क्योंकि ये हमारी IC उस वोल्टेजेस के अंदर जिस भी एनवायरमेंट के लिए हमने इसको बनाया है वहां के लिए ये वोल्टेज को टेम्परेचर को सेंस करके ऑपरेशनल रखती है। VAC ये मैंने आपको ऑलरेडी जैसे बताया कि यहाँ पे ये 1 नंबर पे चार्जर इनपुट वोल्टेज सेंस ये सेंसिंग का वोल्टेज कर रही है यहाँ पे कि हमारा चार्जर लगा है इनपुट का वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे चार्जर के थ्रू। दूसरा हमारा आ गया VBus जहां से हमारी एक्चुअल पावर सप्लाई होती है सेट के अंदर। यहीं से हमारा RB-FET का जो हमारा पिन है वो लगा रहता है और इसके थ्रू होता हुआ हमारा आगे वोल्टेज PMID तक जाता है और वहां से ये आगे सर्किट के लिए थर्मल के यहाँ पे ये सारा का सारा यहाँ पे एक ठंडा करने का एक पोर्शन वो जरूरी है। हैवी वोल्टेजेस हैवी करंट की वजह से थर्मल रनवे की बहुत कंडीशनिंग की जरूरत होती है। तो आप देख ही सकते हो ये 24 पिन की IC। अब अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं तो